हे फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रस्तावना को लेकर है, यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इसमें मैं बताता हूँ आपको कि क्या महत्व रखती है, संविधान में कहाँ से ली गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं एक स्टार्टिंग से बात करूँ, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ, आप सभी जानते हैं, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। और वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये बात भी आपको पॉइंट, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो लिखित संविधान है भारत का। इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना भी लिखी है जो संविधान की मूल भावनाओं को सामने रखती है। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में, ठीक है, 1976 में क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन थे 3 शब्द, क्या थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये मैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। अभी चलो इसके थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। कोई इतना खास नहीं है, कैसे लगेगा ये देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी, ठीक है। ये था इसका मेन उद्देशिका से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था कि संविधान निर्माण के अंतिम चरण के प्रस्तावना के रूप में संविधान को शामिल किया गया, और इसी कारण प्रस्तावना का नाम उद्देश्य के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को उद्देशिका, ठीक है। अब संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई, ठीक है, ये देखते हैं। तो भारत संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका, ठीक। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और विचार अमेरिका, आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो 26 नवंबर 1949 को अंकित पर समाप्त होती है। मायने की अब देखते हैं क्या प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना अधिकतर बहुत कम लोगों की याद होती है, लेकिन ये हमारी याद होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की रीड, आई मीन प्रेम्बल है हमारी, इसको हमें ज़रूर याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि ये है प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसमें पंथ निरपेक्ष ये अलग है थोड़ा लिखा हुआ, लेकिन हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ धर्म कोई वो नहीं, धर्म होता है इसमें लिखा हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद, यानी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ठीक है, आत्मार्पित करते हैं। ये देखो, आप इसको लिख लीजिएगा, 2-3 बार आप उसे लिखोगे तो आपकी याद भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कि बता देंगे प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के शब्दों को समावित किया गया है। अब इसके क्या हैं, ठीक ठीक, हाँ। संविधान के स्रोत हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। स्वरूप, अब इसमें जो शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं क्या। अब मैं इसमें अपनी तरफ से भी बता सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रस्तावना कहते हैं कि जो लोगों की शक्ति अधिकृत करता है, मीन्स कि जैसे संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये इसके उद्देश्य हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके जो मतलब इसमें मेन शब्द हैं वो कहते क्या हैं, मुख्य शब्द क्या हैं, जैसे संप्रभुता, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता क्या है, संप्रभु, पहले देखते हैं अगर हम बात करें संप्रभुता, ठीक, तो इसमें संप्रभु लो स्टार्टिंग का। श्रम प्रभु का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, ठीक, यानी इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ये होता है संप्रभु। यानी अगर हम बात करें 1949 की, तो भारत 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्य स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा की कि किसी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। यानी कुल मिलाकर भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें समाजवादी, दूसरा शब्द आता है हमारा समाजवादी क्या है। तो ये आप ध्यान रखिएगा शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये क्या है कि भारतीय समाजवाद कैसा है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। ये आपको याद रखना है इसमें कि ये है क्या। अगर इसमें जैसे बात करें मार्क्सवाद, है ना, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं समाजवाद, समाज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पंथ निरपेक्ष है, इसमें धर्म निरपेक्ष है ना। अब देखो धर्मनिरपेक्ष क्या है, ये भी हमारा शब्द जोड़ा गया था कब, सेम 1976 में, 3 शब्द मैंने बताए थे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखो वैसे ही अगर बताऊं तो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था इस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि हमारे आर्टिकल 25 हुआ, 28 हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 25 और 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार के समान समर्थन प्राप्त है, यानी सरकार उन सभी को समर्थन समान रूप से प्रदान करती है, ठीक। लोकतांत्रिक, तंत्रात्मक, ठीक है। ये क्या है कि अगर हम बात करें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 टाइप में, एज लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। 2 रूप में डिवाइड करें इसको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है कि अपनी जो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं वहाँ पर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में से प्रतिपर्चा हो गया, तुम्हारा पहल हो गया, जनमत संग्रह हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरी साइड है हमारा अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष क्या है कि जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे लोग चुन रहे हैं अपने प्रतिनिधि की सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, जैसे कि जनता के द्वारा, ठीक। इसी तरह मतलब ये एक प्रतिनिधि लोकतंत्र भी इसको कहा जाता है। हमारे जो संविधान है भारतीय संविधान में, वो सर संसदीय, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों, कार्यों और विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो कार्य होते हैं इनके अगर बात करें, वयस मताधिकार हो गया, कानून की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, भेदभाव का अभाव, भारतीय राजस्थता, ये सब क्या है, एक लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। अगर बात करें कि प्रस्तावना में इसका एक बहुत बड़ा रूप है इस शब्द का, तो अगर इसमें राजनीति लोकतंत्र तक स्थायी नहीं बन सकता, जैसे कि सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, मतलब कि जीवन शैली जो समानता का, भाईचारे का, इन सबको मान्यता देती हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें। अगर इन सब को आपस में मिलाकर देखा जाए तो
इनमें से अगर किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाएगा। इन सभी को लेकर, जैसे कि आप सामाजिकता हुई, ये सब मतलब कुल मिला के एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। गणराज्य, गणतंत्र। ठीक है, अब गणतंत्र क्या है? अगर गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र इसका एक मिलता जुलता रूप है। जैसे कि इसमें राजशाही गणतंत्र है ना, राजशाही भी बोल सकते हैं गणतंत्र। राजशाही जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजशाही राजा का अधिकार, उत्तराधिकार, राजा रानी, है ना, जैसा कि ब्रिटेन में। ठीक, बट इंडिया इज़ नॉट ए ब्रिटेन। तो अगर सॉरी, वहीं गणतंत्र, ठीक है, जो गणतंत्र में राज्य क्या है कि राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात कौन होता है? राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, ये था इसका गणतंत्र। और देखते हैं इसमें और क्या शब्द हैं। इतना ही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक शब्द आता है न्याय। न्याय क्या कि न्याय को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब कि कोई मैं हिंदू, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, ये नहीं है। सामाजिक न्याय मतलब हर व्यक्ति के साथ समानता। ठीक, दूसरा मैंने बताया था आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक कारणों के कारण किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे संपदा हुई, आय संपत्ति हुई, तो ये असमानता को दूर करना है इनको। ठीक है, लेकिन आजकल का जस्ट अपोजिट होता है, यू नो। सब अच्छी तरह जानते हैं क्या चल रहा है देश में, अमीर गरीब, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है राजनीतिक न्याय, यानी हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब कि चाहे राजनीतिक दफ्तरों के प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई प्रयास हो, अधिकार है उसको, उस चीज़ का उसे अधिकार है। अगर इन तीनों शब्दों की मैं बात करूं, कभी कभी पूछ लेता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, इन तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917, तो वहाँ से लिया गया है इन शब्दों को, आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम, यानी जो हमारी गतिविधियां हैं उसे किसी प्रकार की रोक टोक न हो, यानी व्यक्ति को उसके विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता होती है। ये अगर हम बात करें हमारे मौलिक अधिकार ही हमारी स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व मैंने ऊपर बताया था। 3 शब्द जो थे वो कहाँ से लिए गए थे? रूस की क्रांति से, रूसी क्रांति 1917 से। लेकिन इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे कि बात करें स्वतंत्रता, समता और एक है हमारा बंधुत्व। ये तीनों शब्द आपके 1789 की क्रांति कहाँ की हुई थी? 1789 से 1799 कहाँ की चली थी, याद है? नहीं ना, फ्रांस की क्रांति, सभी को याद होगा। फ्रांस की क्रांति से ये हमारे शब्द प्रस्तावना में ले गए थे, मतलब कि इनका यूज बताया किस तरह होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। समता। समता मतलब समाज के किसी वर्ग के लिए किसी मतलब बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर। ठीक, ये हमारे सारे अधिकार आप पढ़ेंगे। समता, विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14। धर्म, वंश आदि के, मतलब इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको, अभी आप पढ़ोगे तो फिर बाद में क्या पढ़ोगे। फिलहाल आप जो चल रहा है टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं। ठीक है, बंधुत्व, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बंधुत्व क्या है? भाईचारे की भावना, मतलब कि संविधान में एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। ये हमारे अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का फर्स्ट कै, उनको ही बोलते हैं। इसको वहाँ भी पढ़ेंगे डीपली। ठीक है,
ये हमारे कुछ मेन शब्द जो प्रस्तावना में है, आपको ये ज़रूर माइंड में रहने चाहिए। ठीक, बाकी अगर हम और बात करें कि इसका महत्व बहुत खास है और प्रस्तावना संशोधन की संभावना, हमारा धारा 368 है संविधान की, इसके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन, मतलब इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एक केस हुआ था हमारा 1773 का, काफ़ी बहुत फेमस होता है वो, क्या नाम था उसका, केशवानंद भारती, है ना, केशवानंद भारती मामले में ये उठा था। ठीक, तो ये 368 के जरिए कर सकता है। हालांकि मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। एक बेरुवाड़ी संघ हुआ था 1960 में, है ना, तो उसने प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, लेकिन अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जो मैंने बताया था, उसमें 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए थे, ये संशोधन हुआ था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो और थोड़ा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्ट हैं, मतलब कि भारत में जो संविधान में उद्देश्य का विचार था वो यूएसए से लिया गया था, मैंने आपको बताया था। और न्याय पुनरीक्षण ये भी यूएसए से था। मतलब कौन सा शब्द, क्या चीज़ कहाँ से ली गई थी, संघात्मक व्यवस्था वगैरह, इसके बारे में देखते हैं। तो उद्देश्य की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, अभी बताया था मैंने, संवर्ती सूची वहीं से है। और भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पूर्ण विलोकन की प्रणाली, ये भारत और यूएसए में। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट भारत में अमेरिका के समान है। ठीक है, एकल नागरिकता भारत में है, यूएसए में दोहरी, यूएसए में सरकार को संघीय प्रणाली है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में आपको डीपली पढ़ाऊंगा। भाग 4 3651, ये आयरलैंड से लिए गए थे। आयरिश गणतंत्र, राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, भारतीय संविधान निर्माता, ये भी वहीं से। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। और भारत की संसदीय प्रणाली, ग्रेट ब्रिटेन यूके। आपात इमरजेंसी, जर्मनी का वीमर संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार, ब्रिटिश संविधान। विधि का शासन कहाँ से, इंग्लैंड से। ये तो आपको याद रखने ही है, ये तो मतलब फैक्ट है, इनको तो आपको जरूर याद करने हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। इसमें कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। अब राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना रखना, ये कहाँ के अकॉर्डिंग है, कनाडा के। विस्तृत उपनिषद सूची, ऑस्ट्रेलिया। मूल कर्तव्य हमारे 51 के है, मैंने आपको बताया था। पूर्व सोवियत संघ रूस से। 42 संविधान संशोधन 1976, फ्रांस गणतंत्र। ये थे कुछ आज के फैक्ट। मैंने वीडियो को लास्ट में थोड़ा जल्दी किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, लेकिन मैं इसमें टॉपिक अच्छे रखता हूँ। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।